हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 51 के बारे में। तो भाई पिछले लेक्चर में हमने यानी लेक्चर नंबर 50 में हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो हमने कहा था भाई साइक्लोट्रॉन के ऊपर 4 लेक्चर आएंगे। तो आज साइक्लोट्रॉन के ऊपर दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने साइक्लोट्रॉन का इंट्रोडक्शन देखा था और आज हम देखेंगे भाई साइक्लोट्रॉन कैसे बनाएंगे। मैंने पहले से बनाया, मेरा ड्राइंग खराब है तो मैंने 20 बार ट्राई करके डायग्राम को बनाया है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इसको बनाते कैसे हैं, इसका ये कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ है और हम देखेंगे भाई साइक्लोट्रॉन की वर्किंग कैसे होती है, वो हम देखेंगे। इसके बाद 2 लेक्चर और आएंगे जहां पर लिमिटेशंस देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी देखेंगे साइक्लोट्रॉन का। तो अब भी 2 लेक्चर इसके बाद आएंगे। खैर आज का शुरुआत करते हैं बहुत सारी बकवास के बाद। तो शुरू करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर, एक बहुत ही खूबसूरत सी सुबह में। भाई साइक्लोट्रॉन कैसे बनता है ये देखते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या बनाया है उल्टा सीधा हमने। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम हॉलो मेटालिक सेमी सर्कुलर कंटेनर लेते हैं। क्या बोल रहे हो, कहने का मतलब ये देख रहे हो जो सेमी सर्कुलर, ये बड़ा वाला जो दिख रहा है, ये यहां से यहां ऐसे, ये बड़ा वाला, ये देख रहे हो, ये बड़ा सा सेमी सर्कुलर, ये अंदर वाले नहीं, ये बाहर जो है बड़ा सा, ये देख रहे हो, ये एक ये हो गया, एक ये कट 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 टुर्र, ये वाली 2 सेमी सर्कल दिख रहे हैं बड़े बड़े। तो ये क्या है, ये सेमी सर्कुलर कंटेनर है, मतलब कंटेनर है ये सेमी सर्कुलर शेप के, मतलब सर्किल का आधा, सेमी सर्कल के शेप में 2 कंटेनर दिए गए हैं बड़े बड़े, जिसको हमने एक को हमने D1 बोला और दूसरे वाले सेमी सर्कुलर कंटेनर को हमने D2 बोला, और दोनों को प्यार से हम डीज भी बुलाते हैं। डीज बोले तो डीज ऐसे, DEES। ठीक है, D1 और D2 को। ठीक, ध्यान से, हमने सेमी सर्कुलर प्लेट्स ले ली दो, और ये हॉलो है, खोखली है अंदर से। ठीक है, जैसे मान लो ये सेमी सर्कुलर कंटेनर है, सेमी सर्कुलर है कंटेनर, अंदर से हॉलो है, खाली पूरी। ठीक है, समझ रहे हो। कटोरा देखे हो, कुछ कुछ सेमी सर्कुलर शेप के कटोरा लेके घूमते हैं, कटोरा ऐसे कट कट। ठीक है, ठीक है, तो हमने जो है 2 सेमी सर्कुलर, सबसे पहले हमने क्या लेना है, सबसे पहले हमने जो है सेमी सर्कुलर कंटेनर लेना है, हॉलो हो, खोखली हो अंदर से। ठीक है, अब दूसरा हमें क्या करना है, हम यहां पर आते हैं, यहां बीच में दोनों सेमी सर्कुलर कंटेनर्स के बीच में आते हैं और यहां पर एक सोर्स बनाते हैं, और उस सोर्स को हम S बोलेंगे, और उस सोर्स से हम क्या करेंगे, एक चार्ज पार्टिकल निकालेंगे। मान लेते हैं जो चार्ज पार्टिकल हम उस सोर्स से निकाल रहे हैं वो Q है, और उस चार्ज का मास M है। जो चार्ज निकला है वो Q चार्ज है। Q मैं ये नहीं कर रहा हूं, क्यों नहीं, उसके ऊपर जो चार्ज है वो Q है, क्यों है ठीक है, तो Q चार्ज है और उसका मास M है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, साइक्लोट्रॉन का काम क्या होता है, हमने देखा था साइक्लोट्रॉन का काम होता है किसी भी चार्ज पार्टिकल को असलरेट करके हाई स्पीड में भगाना, उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर देना। तो वही यहां भी होगा। अब देखो भाई, जब हमने इतना इतना कर लिया, हमने सेमी सर्कुलर कंटेनर ले लिया, हमने एक सोर्स ले लिया, सोर्स से हमने चार्ज निकाल दिया, उस चार्ज का कुछ मास है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, अभी वर्किंग समझो, वो सॉरी वर्किंग, कंस्ट्रक्शन कैसे हमने इसको बनाया है, फिर वर्किंग देखेंगे। सुनो, इतना हमने देख लिया, फिर हमने कहा कि यहां पर आओ और यहां पे ये कट, ठीक है, यहां से हम एक एसी वोल्टेज को कनेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, एसी वोल्टेज के बारे में हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि जो एसी वोल्टेज होता है वो तकरीबन ना एक ही सेकंड में कई बार प्लस होगा। मतलब अभी ये प्लस है, फिर कुछ देर बाद देखो ये माइनस हो जाएगा, फिर ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस, फिर प्लस हो जाएगा, फिर ये प्लस है, फिर ये माइनस हो जाएगा। मतलब कन्वर्ट होता रहता है। जो पोलैरिटी होती है दोनों की, जो हमारी एसी वोल्टेज हमने जोड़ी है, 2 इंड होंगे, पोटेंशियल है तो 2 इंड के अबाउट लगेगा पोटेंशियल। तो उन 2 इंड का जो 2 इंड्स हैं, ये दोनों इंड्स की जो पोलैरिटी होती है वो इंटरचेंज होती रहती है। क्यों? क्योंकि एसी वोल्टेज से कनेक्टेड है दोनों इंड्स जो हैं वो एसी वोल्टेज से कनेक्टेड है। एसी वोल्टेज क्या होता है, इंटर मतलब क्या होता है, कम ज्यादा कम ज्यादा, ठीक है, इधर उधर होता रहता है वो। ठीक है घटता बढ़ता रहता है, ऊपर जाता कम जाता। तो उससे क्या होता है
पोलैरिटी का ये हमेशा याद रखो, ये हमेशा याद रखो भाई कि एसी वोल्टेज में दोनों एंड्स के पोलैरिटी चेंज इंटरचेंज होते रहते हैं, प्लस है माइनस है, फिर कुछ देर बाद ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, फिर ऐसे चलता रहेगा, फिर ये माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये प्लस माइनस में आ जाएगा यहां पर। ठीक है, हमने क्या किया, हमने जो है इन दोनों सेमी सर्कुलर हॉलो कंटेनर से हमने क्या किया, हमने जो है एक एसी वोल्टेज कनेक्ट किया और उस एसी वोल्टेज का जो वोल्टेज है बहुत ज्यादा हाई है, कितना है, वेरी हाई वोल्टेज विल बी कनेक्टेड, जिसकी वैल्यू होगी 10,000 वोल्ट। फिर हम कहते हैं कि जो वो वोल्टेज दी गई है उस वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, 1 लाख से 10 लाख हर्ज के बराबर। यहां फ्रीक्वेंसी का कहने का मतलब क्या है, यहां ये मतलब है कि जो हमने वोल्टेज दिया है वहां उसकी फ्रीक्वेंसी 1 लाख से 10 लाख हर्ज है। इसका मतलब ये 1 सेकंड में 1 लाख से 10 लाख बार इंटरचेंज, मान लो 1 लाख हमने ले लिया, ठीक है, तो हम कहने का मतलब क्या है, हायर हाईएस्ट मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों एंड्स हैं ये क्या हो रहा है, 1 सेकंड में 1 लाख बार ये प्लस से माइनस में आ रहा और ये माइनस से प्लस में जा रहा। समझ रहे हो, इसका कहने का मतलब ये है, फील लो, फील। अब समझे हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब कि वोल्टेज तो जोड़ लिए 10,000 वोल्ट का, अब बता रहे हो भाई फ्रीक्वेंसी इस वोल्टेज की 1 लाख से 10 लाख है, तो इसका कहने का फील ये है कि 1 सेकंड के अंदर ये जो दोनों पोलैरिटीज हैं ये इंटरचेंज होंगी 1 लाख बार, यानी 1 लाख बार माइनस हो जाएगा 1 सेकंड में और ये 1 लाख बार प्लस में इंटरचेंज होगा, प्लस 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 प्लस, ठीक है, या फिर नहीं प्लस नहीं बोलो, ऐसे कह सकते हो कि 1 लाख बार जो है इंटरचेंज होंगे पोलैरिटी, ऐसे समझ लो 1 लाख बार प्लस से ये प्लस है फिर माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस हो गया फिर प्लस, ये प्लस हो गया फिर माइनस, ऐसे समझो, एक बार प्लस होगा वो नहीं, ये वाला कहानी कि भैया 1 लाख बार इंटरचेंज हो रही है पोलैरिटी, फ्रीक्वेंसी का मतलब यही होता है, ठीक है, तो इंटरचेंज होती जाएंगी पोलैरिटीज, प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, समझ रहे, तो फ्रीक्वेंसी हमने जो है 1 लाख से 10 लाख हर्ज तक का जोड़ा हुआ है हमने इन दोनों सेमी सर्कुलर कंटेनर से, ठीक। अब हमने एक चीज पढ़ा है, शुरुआत में तो हमने ये वाला हमने प्लस लिया है, ठीक है, और ये वाला हमने माइनस लिया है, तो हमने क्या पढ़ा है भैया कि अरे यार ये टेढ़ा क्यों लिख रहे हो, पागल हो क्या, हाँ ठीक है, हाँ हमने ये पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो प्लस चार्ज से स्टार्ट ओरिजिनेट होती हैं, मतलब निकलती हैं, प्लस चार्ज से निकलती हैं और निगेटिव चार्ज पर जाके खत्म होती हैं। हमने पढ़ा है अगर 2 चार्जेस लोगे, एक प्लस एक माइनस, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी और वो प्लस से माइनस की तरफ जाएगा। तो हमने कहा भैया यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई जो कि प्लस से माइनस की तरफ गई। अब वो अलग बात है, फ्रीक्वेंसी 1 लाख हर्ज है तो ये प्लस एक समय बाद माइनस हो जाएगा, ये माइनस एक समय बाद प्लस हो जाएगा, फिर से ये माइनस प्लस और फिर से ये प्लस माइनस, इंटरचेंज होते रहेंगे। चलो भाई इतना समझ में आया डायग्राम। इस वाले सेमी सर्कुलर कंटेनर को हमने D1 लिया और ये इधर का जो बड़ा वाला सेमी सर्कुलर कंटेनर है इसको हमने D2 लिया। अब हम इस चार्ज को फंसा करके इसी के अंदर गोल 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 घुमा रहे हैं। क्यों घुमा रहे हैं, कैसे घुमा रहे हैं बताएंगे अभी। तो जब गोल गोल घुमाएंगे तो कोई ना कोई एग्जिट पॉइंट बनाना पड़ेगा, कभी ना कभी तो चार्ज को इस साइक्लोट्रॉन मशीन से निकालना ही पड़ेगा। तो ये रहा हमारा एग्जिट पॉइंट, ये क्यू चार्ज यहां से निकल जाएगा, ये है हमारा एग्जिट पॉइंट, ठीक है। और यहां पर हमने एक डिफ्लेक्टर लगा रखा है, चार्ज को डिफ्लेक्ट कराने के लिए डिफ्लेक्टर लगा रखा है, ठीक। फिर ये सर बूंदी बूंदी का है, बिंदी बिंदी बूंदी वाला लड्डू याद आ गया, खा लूं क्या मैं, छोड़ा ना, हाँ ठीक है। तो बिंदी बिंदी क्या है, हॉर्स मैग्नेट देखो, घोड़े की नाल जैसा, ऐसे तो एक इमेजिन करो भाई, इमेजिन करो कि तुमने भैया जो है आपने साहब जो है हॉर्स मैग्नेट लगा रखा है इस साइक्लोट्रॉन मशीन के अराउंड, जो कि हॉर्स मैग्नेट कैसे गया है, ऐसे इतना ऊपर, समझ रहे हो, ऐसे यहां से शुरू हुआ है यहां पे जाकर खत्म हुआ है, ठीक। अब हमने ये पढ़ा है कि जो हमारा हॉर्स मैग्नेट होता है यहां उसकी नॉर्थ पोल होती है, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। हमने ये पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल पे जाके खत्म होती हैं, ऐसे नॉर्थ से साउथ जाती हैं।
तो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी, ये नॉर्थ से निकलेंगे ऐसे, ये साउथ पे जाके खत्म होंगी, नॉर्थ से निकली साउथ पे जाके खत्म, समझ रहे हो, नॉर्थ से निकलेंगे साउथ पे जाके खत्म होंगे। इसका मतलब जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी दिख रही है, वो बाहर की तरफ दिख रही है। कैसे दिख रही है, वो हमारी जो है बाहर की तरफ निकल रही है, आउटवर्ड। अब जैसे मान लो ये कोई तुम जो है थाली ले लिए, ठीक है, थाली ले लिए, अब थाली के अंदर हमने साइक्लोट्रॉन को रखा है, ठीक है, ये थाली है, थाली है, थाली, ठीक है, थाली के अंदर हमने एक साइक्लोट्रॉन को रखा। अब हमने हॉर्सशू मैग्नेट यहां लगाया, अब इधर नॉर्थ पोल, इधर नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी, ऐसे नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। अब इस प्लेट को तुम ऊपर करो, ऐसे कर दो, कटक ऐसे। अब मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, आंखों को चीरती हुई जा रही है, समझे क्या। तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, बाहर की तरफ जा रहा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड बन रही। तो हमने बताया है कि जब मैग्नेटिक फील्ड बाहर जाए तो बीच में बिंदी, ऊपर गोला बनाओ। खैर मैंने गोला नहीं बनाया, खाली बिंदी बिंदी बना दी, अच्छा लगता है, सब खूबसूरत दिख रहा है, ठीक है। तो बीच में बिंदी का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड हमारी बाहर की तरफ जा रही साइक्लोट्रॉन से। यानी यहां से एक और चीज समझ में आई कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी जा रही, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही, मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही, यानी दोनों आपस में 90 डिग्री है ऐसे। ये मैग्नेटिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मार्कर है इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसका मतलब जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड के, ये मार्कर पुराना है क्या, ठीक है, चलो। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जो है परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, समझ रहे हो। अब भैया हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। अब हम देखेंगे कि वर्किंग क्या है। कंस्ट्रक्शन समझे क्या भाई, समझे क्या, ठीक है, सब कुछ मैंने बता दिया, हाँ ठीक। चलो अब देख रहे होगे ना, ये सेमी सर्कुलर बना हुआ है यहां से यहां, फिर ये स्ट्रेट क्यों गया है, दुनिया भर का बताते हैं, सुनो। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस क्यू चार्ज को हम अपने सोर्स एस से निकालेंगे। ये तो हमने पढ़ लिया कि हम भैया सोर्स है हमारा एस, अब इस सोर्स से हम क्यू चार्ज को निकाल रहे हैं, ठीक है, निकाल लिए। पढ़ो भाई, क्यू चार्ज एमिट्स फ्रॉम सोर्स एस, मतलब क्यू चार्ज सोर्स एस से निकला, मैं निकला गड्डी लेके, हाँ ठीक है, सोर्स एस से निकला, ठीक है, एंड इट्स स्पीड गॉट इंक्रीजेस, मतलब सोर्स से निकलते मान इस चार्ज की स्पीड इंक्रीज होगी। भाई सोर्स से निकलेगा चार्ज तो चार्ज की स्पीड क्या होगी, चार्ज की स्पीड बढ़ेगी, स्पीड ऑफ चार्ज विल गॉट इंक्रीज अप। ये देखो चार्ज ऐसे निकला, स्पीड इसकी बढ़ गई, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, when Q enters in D2, मतलब जब हमारा चार्ज Q D2 में इंटर करेगा, ये बड़ा वाला सेमी सर्कुलर जो कंटेनर है इसी को तो D2 बुला रहे हैं, ये बड़ा वाला, ये हमारा जो चार्ज है वो सोर्स से निकल करके D2 में जाएगा। ये जो दूसरा वाला सेमी सर्कुलर कंटेनर है, ये देखो ये स्ट्रेट लाइन में गया, ए कर ये अंदर आ गया। अब जैसे ही हमारा चार्ज इस सेमी सर्कुलर कंटेनर के अंदर आएगा, तो हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास मेटेलिक कोई कंटेनर है सेमी सर्कुलर या सर्कुलर और अंदर से हॉलो है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, उसके अंदर जीरो होती है। यानी ये जो हमारी मेटेलिक प्लेट्स हैं इनके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, वो जीरो होगी। हमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैट्स में। तो इसका मतलब यहां पर भी जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इनके अंदर वो जीरो होगी। अब अगर इन सेमी सर्कुलर कंटेनर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही खत्म हो जाएगी, तो चार्ज इसके अंदर जाने के बाद ये जो हमारा D2 दिख रहा है इसके अंदर जैसे ही जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म है इस कंटेनर के अंदर। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं तो चार्ज को असलरेशन नहीं मिलेगा। जब चार्ज को असलरेशन नहीं मिलेगा तो चार्ज की स्पीड और वेलोसिटी स्पीड इंक्रीज ही नहीं होगी। यानी इसके अंदर जाते मान, अगर मान लो 200 मीटर पर सेकंड से यहां तक आया था, तो इस कंटेनर के जाने के बाद ये 200 मीटर पर सेकंड से ही भागेगा।
जब ये यहां से ऐसे निकलेगा तब इसकी स्पीड हो सकता है कुछ बढ़े, क्योंकि दोबारा फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां है, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही इस कंटेनर से बाहर निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी यहां खेल में, और इलेक्ट्रिक फील्ड है, अरे भैया देखो इसको इरेज करें क्या, देखो हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती है, चार्ज के ऊपर फोर्स लगती है क्या, Q इंटू ई, समझ यही लगता है। अब सुनो, एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, फोर्स यहां क्या है, QE है, डिवाइडेड बाय m लिख देंगे। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही अंदर जीरो हो गई, यहां ई की जगह जीरो लिख लोगे तो एक्सेलरेशन की कहानी खत्म हो जाएगी, और एक्सेलरेशन नहीं होता तो स्पीड काहे की बढ़ेगी, तो इसके अंदर स्पीड कांस्टेंट होगी। अब आगे कहानी, स्पीड इंक्रीजेस व्हेन q एंटर्स इन d2, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है भाई, मेटालिक कंटेनर है वो भी हॉलो है, तो d2 में जैसे इंटर करेगा तो क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो स्पीड इसकी कांस्टेंट हो जाएगी वहां पर, मतलब यहां से यहां तक अगर 100 मीटर पर सेकंड थी तो इसके अंदर भी 100 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ये अभी यहां से यहां ऐसे मूव कर रहा है, ये ऊपर वाले मत देखो, ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक। अब आगे, एंड इट्स अनेबल टू इंक्रीज, ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इंक्रीज वगैरह नहीं होगी यहां पर, ठीक है, सॉरी स्पीड इसकी नहीं इंक्रीज होगी, मैंने बताया स्पीड इसकी इंक्रीज ही नहीं होगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही खत्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म तो एक्सेलरेशन खत्म, एक्सेलरेशन खत्म तो काहे की स्पीड मिलेगी, ठीक। आगे, अनेबल टू इंक्रीज बट मैग्नेटिक फील्ड विल फोर्स Q टू मूव इन अ सर्किल, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो है अंदर, मैग्नेटिक फील्ड तो रहेगी इस सेमी सर्कुलर कंटेनर के अंदर, तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, इस चार्ज को सर्कुलर पाथ में घुमाएगी। क्यों सर सर्कुलर पाथ क्यों, याद करो पिछले लेक्चर्स में, इसको इरेज करें, याद करो पिछले लेक्चर्स में हमने क्या सीखा था, पिछले लेक्चर्स में मेरे बच्चे हमने ये सीखा था कि अगर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तुम भैया ऐसे लेगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ठीक है। अब भैया तुम चार्ज को लाए, चार्ज भैया हमने ला लिया, अब सुनो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, अंदर की तरफ, ठीक है, और चार्ज की वेलोसिटी यहां कैसे दिख रही है, ऐसे ऐसे भाग रहा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, चार्ज की वेलोसिटी कैसी है, यानी दोनों आपस में 90 डिग्री। और हमने पढ़ा है जब भी चार्ज की वेलोसिटी, जब भी चार्ज की वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाए मैग्नेटिक फील्ड के, तो चार्ज हमेशा सर्कुलर पाथ में घूमता है। और कैसे घूमता है बहुत अच्छे से डिस्कस किया भाई 40-45 मिनट में, तो यहां मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा, वो 40 मिनट उसी में लगेंगे, ठीक है, बताया देख लें, ठीक है। तो चार्ज अगर वेलोसिटी, चार्ज की वेलोसिटी अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हुई तो हमारा चार्ज सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है, समझे क्या, हटा दें, चलो भैया समझ गए हो। वही यहां पर भी है, चार्ज की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड ओवर एंगल 90 डिग्री, ठीक है। चलो भैया आगे, छुपी आगे, हाँ भाई चलो, तो इतना समझ में आ गया, हाँ। तो मूव इन अ सर्किल, मैग्नेटिक फील्ड इसे सर्किल में मूव करा देगा, यानी ऐसे सेमी सर्कुलर बन गया, ये देखो यहां से यहां तक गोले में घूमा, लेकिन फिर जैसे ही इस यहां से यहां तक सर्किल में घूमा, लेकिन सेमी सर्किल ही बन पाया, क्यों, क्योंकि जैसे ही यहां पर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी खेल में, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी और पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगा हर एक राउंड के बाद। यहां से यहां सेमी सर्कल बना, अब जैसे ही बाहर आएगा ये प्लस माइनस में हो जाएगा और ये माइनस प्लस में इंटरचेंज हो जाएगा, और हमारा चार्ज अभी स्ट्रेट लाइन में यहां से यहां तक जाएगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही, इलेक्ट्रिक फील्ड अब इस चार्ज को असलरेट कर देगी, असलरेट करेगी तो स्पीड फिर बढ़ जाएगी, यानी अगर यहां से यहां तक जाने में 100 मीटर पर सेकंड थी तो इसके अंदर भी 100 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, लेकिन यहां जैसे ही निकलेगी स्पीड 200 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं,
अब 300 मीटर पर सेकंड मान लो, मतलब यहां फाइनली स्पीड बढ़ेगी यहां से यहां तक में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया खेल में, ठीक है। और अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी प्लस माइनस, क्योंकि इधर प्लस हो गया उधर माइनस। हाँ ठीक है, हाँ समझ गया। अब यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ इजाफा होगा, इसका मतलब यहां से यहां तक, यहां मैंने ये तो नहीं बोला, ये यहां से ये यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन में आएगी, स्पीड बढ़ेगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो चार्ज असल रेट होगा, चार्ज असल रेट होगा तो चार्ज की स्पीड बढ़ेगी यहां से यहां तक में। आगे ना, हाँ वेयर स्पीड रिमेन सेम, हमने कहा था ना यहां से यहां तक स्पीड सेम रह गई थी। अब सुनो, एज क्यू कम्स आउट फ्रॉम D2, जैसे ही चार्ज D2 से निकलेगा, ये D2 है पूरा बड़ा वाला, जैसे ही चार्ज अब D2 से निकला, अब पोलैरिटी ऑफ, मैंने बोला ना पोलैरिटी ऑफ D1 एंड D2 और D, या फिर हम D भी बोल सकते हैं, पोलैरिटी ऑफ D1 एंड D2 विल बी इंटरचेंज। जैसे ही ये D2 से निकला ये चार्ज, वैसे ही जो हमारी पोलैरिटीज हैं D1 और D2 की वो इंटरचेंज हो गई, ये प्लस से माइनस हो गया, ये माइनस से प्लस हो गया, ठीक। आगे हमने बताया था D1 निगेटिव हो गया, D2 पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, ठीक। आगे नाउ Q असल रेट टुवर्ड्स D1, मैंने बोला कि क्या होगा, चार्ज अब क्या होगा, D1 की तरफ असल रेट होगा, ये D1 है पूरा, D1 की तरफ असल रेट होगा चार्ज, और असल रेट होगा उसके बाद क्या होगा, व्हेन इट इंटर्स इन D1, फिर से जैसे ही इस D1 के अंदर आएगा हमारा खूबसूरत सा चार्ज यहां से यहां, ऐसे हमने पढ़ा भाई सेमी सर्कुलर मेटेलिक कंटेनर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो उसके अंदर, जैसे ही ये चार्ज इंटर किया ये यहां से यहां, इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म, जीरो है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड फिर से वहीं पर अपने जगह काबिज है। अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और चार्ज की वेलोसिटी ऐसे है, यानी चार्ज की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर, इसका मतलब चार्ज सर्कुलर मोशन करेगा, यानी फिर से चार्ज ऐसे घूमेगा, ये देखो ये वाला, ये बड़ा वाला, समझ रहे, सॉरी ये छोटा वाला, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ऐसे, ये देखो ये एक चीज देख रहे हो, चार्ज को हमने फंसा लिया है इस मैग्नेटिक फील्ड में, चार्ज यहां से यहां जाएगा, अब सर्कुलर मोशन किया, सेमी सर्कुलर मोशन ही कर पाएगा, सेमी सर्कुलर ही मोशन कर पाएगा, क्योंकि जैसे ही अब यहां से यहां निकलेगा फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड खेल में आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अब जैसे ही बाहर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फिर बढ़ जाएगी, फिर ऐसे मूव करेगा, फिर यहां मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, फिर एक सेमी सर्कुलर पाथ लेगा, फिर यहां बाहर निकला, फिर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहां पर स्ट्रेट लाइन, फिर जैसे ही D1 के अंदर जाएगा फिर से मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करेगा और इसको सर्कुलर पाथ में घुमा देगा, तो ऐसे घुमाते घुमाते फिर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा यहां पर खेल में, और धीरे धीरे हम इसको एग्जिट से निकाल देंगे चार्ज को। मतलब कई सारा चक्कर लगा लगा के बहुत देर तक हम चार्ज को फंसाए रहते हैं इस साइक्लोट्रॉन मशीन के अंदर, और जब फाइनली खूब 100 मीटर से मान लो कितना बड़ा होगा, 500-600 तो हो ही गया होगा, मतलब इस फील्ड में फंसा के सर्कुलर मोशन करा के इसकी स्पीड को बहुत तगड़े से बढ़ा करके एग्जिट से निकाल के फेंक देते हैं जहां भी हमें फेंकना होता। मान लो किसी सॉलिड में फेंकना है, ठीक है, चार्ज एक आयन ही तो है, मान लो किसी सॉलिड में आयन को इंसर्ट करना है, डालना है, तो साइक्लोट्रॉन यूज करके यहां लगा लो सॉलिड, अंदर चला जाएगा, समझ गए। तो ये पूरा स्टेप होता है, समझ रहे हो क्या, असल रेट टुवर्ड्स D1 व्हेन इट एंटर्स इन वही चीज D1 में एंटर करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, बी जो मैग्नेटिक फील्ड है फोर्सेस Q टू मूव इन अ सर्किल, वो फोर्स करेगी चार्ज को सर्कुलर पाथ में मूव करने का, समझ गए, वही जो मैंने बताया। अच्छा एक चीज और देख रहे होगे, समय के साथ जो हमारा सेमी सर्कल है पहले छोटा सा था, फिर ये ऐसे गया, ऐसे ये और बड़ा, फिर ये ऐसे से ये और बड़ा, फिर ये ऐसे ऐसे ये और बड़ा सेमी सर्कल, ये क्यों हो रहा है, रेडियस बढ़ती जा रही है लगातार, चार्ज जिस सेमी सर्कुलर पाथ में घूम रहा वो उस सेमी सर्कुलर पाथ की रेडियस बढ़ती जा रही है, जो सेमी सर्कुलर पाथ बन रहे हैं उसकी रेडियस बढ़ती जा रही है, क्यों, देखो अगर याद हो तो रेडियस का वैल्यू हमने क्या निकाला था, रेडियस की वैल्यू हमने निकाली थी mv/qb, q तो कांस्टेंट वैल्यू है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट ही है, यहां मास भी चार्ज का कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, बढ़ती या घटती है, तो रेडियस क्या है,
वेलोसिटी का डायरेक्टली, वही तो हुआ। यहां से यहां 100 मीटर, फिर यहां जाके कांस्टेंट हो गई कुछ देर के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी तो एक्सेलरेशन जीरो, इसका मतलब स्पीड भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया वहां तक। तो यहां से यहां 100 था, तो सेमी सर्कुलर पाथ छोटा सा था, लेकिन फिर जैसे ही बाहर निकला चार्ज तो यहां लग गई इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लगी, चार्ज की वेलोसिटी 100 से 200 हो गई, 300 मीटर हो गई। तो यहां से अब ऐसे बढ़ेगा, हमने पढ़ा है वेलोसिटी बढ़ी तो रेडियस भी बढ़ेगा, तो सीधी बात है बड़ा सेमी सर्कुलर पाथ लेगा। जब बड़ा सेमी सर्कुलर पाथ लेगा तो क्या होगा, रेडियस अपने आप बढ़ जाएगा। भाई स्पीड बहुत ज्यादा है, स्पीड बहुत ज्यादा है तो एक रेडियस के डायरेक्टली होगा। रेडियस तभी बढ़ेगा जब सेमी सर्कुलर पाथ बड़ी हो। तो अगर यहां से आने में यहां स्पीड बड़ी है, यहां तक में यहां स्पीड बड़ी है, तो सीधी सी बात है कि इस बड़ा सेमी सर्कुलर पाथ बनेगा, क्योंकि रेडियस बढ़ जाएगा वेलोसिटी बढ़ने की वजह से। यहां से यहां तक 100 मीटर पर सेकंड था, और ये यहां कांस्टेंट यहां आके बढ़ गया 200 मीटर पर सेकंड, ठीक। तो रेडियस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेडियस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी का। तो उसी कहानी की वजह से ऐसा हो रहा है कि हमारी सेमी सर्कुलर पाथ बड़ी होती जा रही है। समझे क्या, चलो पक्का। देखो हमने किया, हमने चार्ज को सोर्स से निकाला, चार्ज की वैल्यू Q है और उसका कुछ मास है, ठीक है। अब चार्ज यहां से यहां तक तो आएगा, उसकी स्पीड बढ़ेगी, मान लो 100 मीटर पर सेकंड है। लेकिन जैसे यहां से इस D2 वाले सेमी सर्कुलर कंटेनर में आएगा, हमने पढ़ा है मेटेलिक कंटेनर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई तो फोर्स भी हमारी खत्म ही हो जाएगी, क्योंकि फोर्स की वैल्यू क्या होती है, Q इंटू ई। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना है, Q ई, मास ले लो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ही जब जीरो है, देखो Q इंटू ई, Q ई की जगह जीरो रखो, ई की जगह, फोर्स जीरो, एक्सेलरेशन जीरो। इसका मतलब स्पीड भी क्या होगी, स्पीड तुम्हारी भैया हो जाएगी कांस्टेंट। मतलब जब जब D1 और जब D2 और D1 में जाएगा चार्ज, तो स्पीड हमारी कांस्टेंट हो जाएगी वहां पर। तो यहां से यहां तक ये सेमी सर्कुलर पाथ में घूमेगा, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, चार्ज की वेलोसिटी ऐसे, और जब मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज की वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं तो चार्ज सर्कुलर पाथ में मूव करता है, ये जाहिर सी बात है। यहां सेमी सर्कुलर पाथ ही ले पा रहा, क्योंकि इतने तक में ही काम कर रही मैग्नेटिक फील्ड। वहां आगे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जा रही है खेल में। मैग्नेटिक फील्ड यहां पर भी है, लेकिन खेल में इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जा रही, तो स्ट्रेट में चला जा रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड खींच लेते हैं। तो यहां से यहां तक स्पीड कांस्टेंट 100 मीटर पर सेकंड ही, ठीक, 100 मीटर पर सेकंड ही। फिर जैसे ही यहां से निकला, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई खेल में, पोलैरिटीज इंटरचेंज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगा, ये प्लस से माइनस। फिर से स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड खेल में आ गया। फिर जैसे ही D1 में इंटर करेगा, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो सेमी सर्कुलर पाथ बनाएगा। ऐसे घूमते घूमते ये चलता जाएगा, चलता जाएगा, और सेमी सर्कुलर पाथ बढ़ती जाएगी, समझ लो। यहां से ये ऐसे घुमा, फिर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड खेल में आ गया, तो चार्ज की स्पीड बढ़ी। फिर यहां मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर लगेगी नहीं, तो फिर से चार्ज सेमी सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। फिर यहां स्पीड हल्की इंक्रीज होगी, फिर यहां हल्की स्पीड इंक्रीज होगी, मतलब स्पीड इंक्रीज करा करके एग्जिट पोल से हम निकाल देते हैं चार्ज को। तो इस तरीके से हम यहां पर चीजों को देखते हैं साइक्लोट्रॉन का। समझ में आया क्या, ये घुमा, फिर ऐसे एक चक्कर, फिर ऐसे बड़ा सर्कुलर पाथ लेगा, फिर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर यहां बड़ा पाथ। समझ रहे हो, सेमी सर्कुलर की रेडियस बढ़ती जा रही है, क्योंकि रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी की, हमने देखा, ठीक। समझ रहे, ऐसे 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 जिग 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 चलता जा रहा है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी यहां पर चार्ज की स्पीड फिर बढ़ेगी। फिर जैसे ही अंदर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म, चार्ज की स्पीड कांस्टेंट रह जाएगी। मान लो यहाँ 300 मीटर पर सेकंड था, तो इसके अंदर भी यहां जाने के बाद ये वाली लाइन, ये वाली, ये 300 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। फिर यहां जैसे ही बाहर आएगा, तो यहां पर क्या होगा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई, यानी यहां पर चार्ज की स्पीड बढ़ेगी, मान लो 400 मीटर पर सेकंड हो गई। फिर जैसे यहां इंटर किया, इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं D2 और D1 के अंदर, तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बची। लेकिन इस बार ये सेमी सर्कुलर में मूव नहीं कर पाएगा, सीधा एग्जिट से हम निकाल के फेंक देंगे। सेमी सर्कल में क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और चार्ज की वेलोसिटी ऐसे है। जब एक दूसरे के 90 हो चार्ज की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, तो चार्ज हमेशा सर्कुलर में मूव करता है। यहां सेमी सर्कुलर ही कर पा रहा, सेमी सर्कुलर में ही मोशन कर पा रहा, क्योंकि खेल में इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाता है यहां।
तो ये था पूरा भाई, देख लो इसे मैं हटाऊं पूरा, 1 2 3 4, पॉज करके नोट कर ले मेरे भाई। ये मैं वोल्टेज सही से लिख देता हूं एक बार। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है भैंस का दूध हमारा। ये वोल्टेज ठीक से लिख लो यार, क्या बताऊं मैं। नन्हे मुन्ने बच्चे, चेहरा है, नोट करो भाई, नोट करो, मैं हटाऊं। चेहरा है या भैंस खिला है, हो गया। अरे यार ये कैमरा फिर से उल्टा हो गया क्या, क्या हो गया, पक्का। तो भाई यहां पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं। अच्छा देख लो एक बार और, 1 2 3 4। ये मोबाइल का बैक क्लिप क्यों गिरता रहता है रोज रोज, मुझे नहीं पता, आ गया मैं। तो यहां पर भाई इस लेक्चर को खत्म करते हैं। इसके बाद हम अपना एक और लेक्चर लाएंगे जहां पर हम नई नई चीजें डिस्कस करेंगे। अब भी साइक्लोट्रॉन के ऊपर 2 लेक्चर और बचे हैं, तो उन्हें हम जल्द देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम बहुत ही जल्द लाएंगे। जय भैंस माता की। चलो भाई।